टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक, मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में अजीज भाइयों और बहनों, आज फिर आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखना और आपके जरिया की जाने वाली इस परस्तिश के वसीला से बरकत पाना और इन दुआओं में शरीक होना मेरे लिए यकीनन बहुत बड़े आजाज की बात है। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बार फिर मुझे मदऊ किया कि आपके साथ हम रफाकत हो सकूं और कलाम मुकद्दस की इन गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं। आपकी तवज्जो आज एक बड़े अहम तरीन मौजू की तरफ लाना चाहता हूं और वो है नस्ले औरत या औरत की नस्ल, सीड ऑफ द वुमन। इस मजमून को बयान करने से पहले यह जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि मसीह खुदावंद की आमदे अव्वल की यादगारी में आलम भर में मुख्तलिफ तरीकों से तैयारियां हो रही है और मैं जानता हूं कि जब वो दिन आएगा, यानी 25 दिसंबर, तो उससे पहले और उस दिन आप मसीह की वलादत के ताल्लुक से बहुत सारे मैसेजेस सुनेंगे। और यह बहुत अच्छी बात है कि आप मुख्तलिफ खुदा में मसीह को मदऊ करते हैं ताकि वो मिलकर खुदावंद के कलाम को सुनकर और सुनाकर बरकत का सबब ठहरें। लेकिन मैं जरा इससे थोड़ा सा हटकर, अगरचे इसका ताल्लुक मसीह की आमदे अव्वल से ही है, यानी मसीह की पैदाइश से, लेकिन एक मुख्तलिफ एंगल से, एक मुख्तलिफ जाविये से मैं इस मौजू पर आज बात करना चाहता हूं। और मेरे लिए जो मतन है, यानी टेक्स्ट बाइबल मुकद्दस में से हवाला, वो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब, तौरात की पहली किताब यानी पैदाइश, जिसको हम तकवीन या जेनेसिस भी कहते हैं, इसका 3 बाब और इसकी 14 और 15 2 आयात आपकी खिदमत में तिलावत करूंगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने यह किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। अपने माइक्स चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, मेहरबानी होगी। इस हवाले के तहत जो आपकी खिदमत में मैंने बयान किया है, हम खुदा के एक बहुत बड़े वादे को या पेशन गोई को
या एक नबूवत को जो बुजुर्ग मूसा के जरिया से हुई, बड़े वाजे और वाशगाफ अल्फाज में देखते हैं। और मसीह खुदावंद की आमद के ताल्लुक से यह वो सबसे पहली नबूवत है, पहली पेशन गोई है, और बाकी तमाम पेशन गोइयां इससे बाद की ही है। यह वो पहली पेशन गोई है खुदावंद यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से। और यह कब की बात है? जब खुदा ने इंसान को जन्नते अर्जी यानी बागे अदन में रखा, और उसके बनाए जाने के पीछे मकसद एक ही था, जिसका जिक्र खुदावंद बजाते खुद करते हैं, और वो जिक्र ये है। भाई नदीम आफ्ताब, आपका माइक ऑन है, थैंक यू। और वो उस वक्त की बात है जब खुदा ने आदम और हवा को अदन में रखा, और मकसद खुदा का यह था कि इंसान की खुदा के साथ फेलोशिप और रफाकत हो। और खुदा ने इंसान को बनाया भी इसीलिए था कि वो खुदा की हम्द करे, खुदा की इबादत करे, खुदा की परस्तिश करे। अगरचे मलाइके समावी 24/7 कुद्दूस कुद्दूस और कुद्दूस कहते हैं, लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया कि उसकी और खुदा के साथ एक रफाकत और फेलोशिप हो। हम जानते हैं कि इंसान के बनाए जाने से पहले फरिश्ते यानी मलाइक खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, उसकी सताइश और उसकी हम्द और उसकी तारीफ करते चले जा रहे थे और आज भी करते हैं। लेकिन एक जिससे मुताल्लिक हम सुनते भी हैं और पढ़ते हैं कि आसमानी क्वायर का लीडर था, उसको बहुत बड़ा मुकाम मिला, और फिर उस बड़े मकाम के सबब से उसने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की, यहां तक कि वो खुदा के बराबर और इवन खुदा के तख्त से भी ऊंचा तख्त अपना बनाने के लिए उसने कमर बांधी, और कई मलाइक उसके पीछे हो लिए हैं। लेकिन एक बात, कलाम मुकद्दस इस बात की शहादत देता है कि खुदा अपना जलाल किसी और को नहीं देता, जिस सबब से उसको भी और उसके पीछे चलने वाले, लगने वाले जितने भी मलाइक थे, उन तमाम को अर्श से फर्श पर फेंक दिया। और हम जानते हैं कि जो मेन लीडर था वो इब्लीस ठहरा, और दीगर तमाम मलाइक जो उसके साथ थे, जिन्होंने उसकी पैरवी की, वो बद अरवा ठहरी। अब हम इस बात को देखते हैं कि जब वो जमीन पर पटक दिया गया, और अब खुदा ने उधर इंसान को अपनी सूरत और शबी पर बनाया कि ये मेरी हम्द करेगा, लेकिन खुदा ने उधर उस इब्लीस को भी आजाद मर्जी दी और इंसान को बनाया और उसको भी आजाद मर्जी दी। अगरचे खुदा ने यह जाहिर किया था बशर पर, आदम और हवा पे, कि तुम सिर्फ मेरी फर्मा बरदारी करना और तुम कोई ममनुआ काम नहीं करना, वो काम जिनका हुक्म दिया है तुम करना। मैं मुख्तसर बात बयान कर रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं कि इब्लीस को जब यह खबर हुई कि अब कोई मेरे मद्दे मुकाबल बनाया गया और खुदा चाहता है कि अब उसको अपलिफ्ट करे,
अपनी सूरत पर बनाया है। मैं तो फेंक दिया गया हूं, अब मैं देखता हूं और ये और खुदा आपस में कैसे रहते हैं। और आप जानते हैं कि किस तरह उस इब्लीस ने औरत को सनफे नाजुक जानते हुए उस शजरे ममनुआ का समर खाने के लिए उभारा, और यूं हवा ने ना सिर्फ खुद उस समर को खाया बल्कि अपने शोहर को भी दिया। यूं खुदा के हुजूर नाफरमानी हुई। और आप जानते हैं खुदा की और आदम की रफाकत होती थी, वो बातचीत करते थे ठंडे वक्तों में, कलाम शाहिद है। और जब खुदा ने जान लिया कि इंसान ने गुनाह कर लिया, वो काम जिसके करने से मना किया था वो उसने कर दिया, तो फिर खुदा एक आवाज देता है, आदम तू कहां है। मुराद यह नहीं कि खुदा को मालूम नहीं था कि आदम कहां है, लेकिन आदम को यह एहसास दिलाया जा रहा था कि आदम तूने वो कर दिया जो करने से तुझे मना कर दिया गया था। और यूं आदम अपने आप को छिपाने लगा। खुदा मोहब्बत है, वो इब्तिदा में भी आवाज दे रहा था कि आदम तू कहां है। खुदा की मोहब्बत का दरिया आज भी बह रहा है और वो आज भी यही कह रहा है, आदम तू कहां है। और जब आदम उसकी तरफ रजू नहीं लाया और नहीं लाता, तो फिर इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए इस दुनिया में आ गया। जब इब्लीस को पता चला कि खुदा ने अब अपनी तरफ से एक फतवा दे दिया है, और फतवा यह कि आदम चूंकि तूने अपनी घरवाली की बात को माना है, इसलिए तू खून पसीने की कमाई खाएगा। और बाय द वे आज तक खा रहा है। औरत से कि चूंकि तूने उस इब्लीस की बात को माना है, जिस सबब से अब तू दर्दे जे से बेबीज को जन्म देगी, और आज तक दे रही है। और सांप से कहा, चूंकि तूने ऐसा किया, इसलिए अब औरत ही की नस्ल से, गौर से सुनिएगा, कि चूंकि औरत की नस्ल से, चूंकि औरत के वसीला से, मुझे यूं कहना चाहिए, चूंकि औरत के वसीला से गुनाह दुनिया में आया, तो अब खुदा ने सजा क्या सुनाई कि अब औरत की नस्ल से ही एक आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब जरा इस बात को थोड़ी देर के लिए गौर से सुनने की जरूरत है। हवाला मैंने पेश कर दिया था, मैं बहुत ज्यादा रेफरेंसेस इस वक्त नहीं दूंगा, इसलिए कि हम जो मेन पॉइंट है उसको जान सकें, और इस बात को कि अदन से लेकर कलवरी तक लहू की एक लाइन हमें नजर आती है जो कलवरी के बर्रे मसीह खुदावन तक मुझे और आपको लेकर जाती है। चुनाचे क्या होता है, जब इब्लीस ने सुन लिया कि अब चूंकि मैंने औरत के जरिया से अपना काम किया और अब खुदा कहता है मैं औरत की नस्ल से एक भेजूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा, अब इब्लीस ने अपने रेडार अलर्ट कर लिए
उसने अपने कान खोल लिए, डबल आंखें खोल ली हैं कि वो कौन होगा जो औरत की नस्ल से होगा और मेरे सर को कुचलेगा। देखूंगा कौन होता है, कौन होगा वो। आप जानते हैं कि जब साउल को पता चला था ना कि दाऊद अब तेरी जगह बादशाह होगा, तो साउल गोया यूं कह रहा था, एक पिंजरे में दो शेर कैसे मुमकिन है। मसीह की पैदाइश के वक्त हेरोदीस को जब पता चला बजरिया मजूसियों के कि जी एक बादशाह पैदा हुआ, तो हेरोदीस को भी जान के लाले पड़ गए और उसने कहा, बादशाह तो मैं हूं, वो कौन होगा जो मेरे अलावा बादशाह हो सकता है। और आप जानते हैं कि उसने मजूसियों को क्या मैसेज देकर भेजा था, यानी फिक्र और अलर्ट होने की बात हम यहां पर देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी इबादत में बैठे हैं या किसी महफिल में बैठे हैं जो खुदा के लोगों की है, या किसी हॉल में बैठे हैं और फौरन एक शख्स अंदर आता है और वो लाउड स्पीकर उसने अपने मुंह के आगे रखा हुआ है, माइक्रोफोन, और उस पर यह कहता है, खबरदार सब जितने भी हाल में बैठे हुए हो होशियार हो जाओ, क्योंकि यहां कोई एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है तुम्हारे बीच में जिसने अपने साथ बम बांधे हुए हैं। वाओ! आप अपने दाएं बाएं देखेंगे कि कितने होई तो नहीं जड़ा मेरे नाल बैठा हुआ है, ये सामने वाली मेज पर जो है ये वो तो नहीं है, ये वाला तो नहीं है, ये पीछे वाला तो नहीं है, वो कुछ लग रहा है दाल में काला काला, वो तो नहीं है। यानी हम सोचना शुरू कर देंगे, हैं वो कौन है जिसने अपने साथ बम बांधा हुआ है। जब इब्लीस को पता चला कि औरत की नस्ल से कोई आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा, तो वो होशियार हो गया, अलर्ट हो गया कि मैं देखूंगा कि वो कौन है जो मेरे सर को कुचलेगा। और वो रेडी हो गया कि जब वो जो कोई भी होगा आएगा ना, तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। अब देखिए, दो बातें बताना बहुत जरूरी समझता हूं। क्या बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा हवाला है कि एक दफा खुदावन यीशु मसीह जा रहे थे जंगल में, बियाबान में, और उधर आपने देखा कि एक सांप है, और वो सांप आया और मसीह यीशु की एड़ी पर काट गया? कोई ऐसा हवाला है? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा हवाला नजर नहीं आता। या उधर से एक सांप आया और यीशु मसीह ने हाकी मारकर उसके सर के चुम्बन निकाल दिया? कोई है हवाला? नो, ऐसा कोई हवाला नहीं। तो फिर इससे मुराद क्या है जो हम इस आयत में देखते हैं? बड़ी अहम तरीन बात है। मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता अगर मैं आज मीटिंग के बाद कहीं जाता हूं, खुदा ना करे, लेकिन अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, और इस पर डॉक्टर ने जो कुछ करना है वो इस पर करेगा ही, लेकिन उसके बाद जब मैं चलूंगा तो मैं लंगड़ा कर चलूंगा, है ना? नो, नहीं, मैं लंगड़ा कर नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरी टांग पे तो चोट आई नहीं है, मेरे बाजू पे आई है। हां, यह हो सकता है कि मेरी स्पीड में थोड़ा फर्क आए, लेकिन इसका लंगड़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर मेरे पांव में छोटा सा कांच चुभ जाए, ओए होए होए होए, या छोटा सा कांटा लग जाए, तो फिर
जब मैं चलूंगा, दूर से आप देखकर कहेंगे लगता है कोई गड़बड़ है, और आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा जी मेरे पांव में एक कांटा लग गया या कांच चुभ गया और मेरा पांव जख्मी हो गया और पेन होती है और मैं सही चल नहीं सकता। अंदाजा कीजिए कि पांव और बाजू पर कितनी बड़ी चोट लगी, कहां बाजू का फ्रैक्चर हो जाना और कहां छोटा सा कांटा लगना। लेकिन चूंकि वो पांव पर कांटा लगा है, पांव पर छोटी सी कांच चुभ गई है, जिसका मेरी स्पीड पर फर्क पड़ रहा है। सबब यह है कि मेरा पांव मेरे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। मेरा पूरा बोझ मेरे पांव पर आता है। मेरे पूरा वजन जितना भी है वो मेरे पांव पर उसका बोझ पड़ता है, जिस सबब से जरा सी भी कोई तकलीफ मेरे पांव में होती है, मेरा पूरा बदन जरा धमक कर भी और लड़खड़ा कर भी आगे बढ़ता है उस चोट के सबब से। जो मेरा पांव है वो मेरे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का एक बेस है, एक बुनियाद है। तो जब यहां यह कहा गया कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, से मुराद दर हकीकत कुछ और है। अब मैं थोड़ी सी यह मिसाल देते हुए आपकी तवज्जो इस तरफ लाता हूं कि जब इब्लीस को यह पता चल गया कोई आएगा जो मेरे सर को कुचलेगा, अलर्ट भी हो गया, होशियार भी हो गया और हर सिमत देखने लगा वो कौन होगा। और आप जानते हैं कि आदम और हवा से मुझे तादाद नहीं पता कि कुल कितने बेटे बेटियां हुए थे, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हम 3 का अहम तरीन रोल देखते हैं, जिनमें से 2 का तो क्लियर रोल है। आप जानते हैं कि एक नारास्त था और एक रास्तबाज। आप नाम भी जानते हैं, कायन और हाबिल। और यहां जब हम हाबिल की कुर्बानी के मकबूल ठहरने की बात करते हैं तो इब्लीस के ज़हन में आया, हां कहीं यह ना हो जिसकी कुर्बानी मकबूल ठहरी और ये मेरे सर को कुचलने वाला, कहीं ऐसा ना हो और जब मैं इसका काम तमाम कर दूंगा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और आप जानते हैं कि उसने कायन के जहन को तैयार किया और हसद और जलस के मारे भाई ने अपने सगे भाई का खून कर दिया। धरती पर होने वाला यह सबसे पहला कत्ल, पहला खून है। कायन ने इससे पहले कोई कत्ल होता हुआ भी नहीं देखा था और शायद कभी सुना भी नहीं था, लेकिन यह वो पहला लहू और पहला खून है जो हम वहां पर बहता हुआ देखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि खुदा ने हाबिल की जगह आदम और हवा को एक तीसरा बेटा दिया जो हाबिल का सब्स्टिट्यूट था और उसका नाम सेत है। यूं सेत की नस्ल चली और फिर उधर हाबिल कायन की नस्ल चली शरीर की, और वो हाबिल वाली रास्तबाज नस्ल अब चलना शुरू हो गई। हाबिल तो नहीं रहा, लेकिन सेत उसकी जगह खुदा ने बख्शा है। जब यहां शुरू में इब्लीस की दाल नहीं गली तो वो देखता रहा कि कोई और तो नहीं जो मेरे सर को कुचलेगा, और फिर वो देखता जा रहा था कि अब खुदा क्या करेगा, मैं भी पत्ता काटने की कोशिश करूंगा।
उसने जब वो आगे बढ़ा तो आप जानते हैं, मैं बड़ी बड़ी मोतबर बातों को बयान करूंगा, बहुत बारीकियां भी हैं, लेकिन वक्त की नजाकत से बुजुर्ग अब्राहम का वक्त आया। अब्राहम को खुदा ने क्या कहा था कि अब्राहम, मैं तुझसे तेरे सुल्ब में से एक बेटा दूंगा, वादा का फर्जंद, जिसको हम जानते हैं कि वो इसहाक था। लेकिन आलमे बुजुर्गी में आप भले इस बात को जैसे भी देखें, लेकिन देखिए सारा ने अब्राहम को एक पट्टी पढ़ाई थी, और वो पट्टी ये थी कि मियां जी वेखो हुण इन्हां तेलां दे विच तिल ते रहे नहीं, तेल नहीं है, तो क्यों नहीं तुसी ओ जड़ी मिस्री नौकरानी लैके आयो, ओदा नां हाजरा है, ते ओदे नाल अपना रिश्ता जोड़ लवो, कम से कम कोई हो तो सही आपकी गद्दी पर बैठने वाला। और शायद अब्राहम ने खुदा का वादा फौरन याद आया, और अब्राहम ने कहा होगा, ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, खबरदार दोबारा तुम मुझसे ऐसी बात करो, खुदा अपने वादे को पूरा करेगा। लेकिन आप जानते हैं, लगता है कि सेकंड टाइम, कुछ अरसे के बाद, 6 माह बाद थर्ड टाइम, फिर लगता है कि सारा ने अब्राहम को फिर वही मशवरा दिया, और फिर अब्राहम इंतहाई बुढ़ापे में लगता है अपनी मूछों को जैतून का तेल लगाने लग पड़ा होगा, और फिर गाने लग पड़ा होगा, अभी तो मैं जवान हूं। और आप जानते हैं क्या हुआ? उसने हाजरा के साथ अपना नाता जोड़ लिया, और खुदा का वादा कहां गया भाई? अब्राहम साहब क्या हो गया? इससे पता चलता है बड़े बड़े ईमानदारों के भी जहाज यानी डगमगाने लगे, और आज भी डगमगाते हैं। अब अब्राहम के ईमान के ताल्लुक से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो उसका ईमान बिल्कुल, उसके ईमान का जहाज बिल्कुल नाबूद हो गया, लेकिन एक बात, आज जहां कहीं हाजरी है, समझ रहे हैं ना, अब्राहम और हाजरा से जहां कहीं भी औलादे हाजरा है, इस्माइली, वहां वहां आग के शोले हैं, वहां वहां बाम है, वहां वहां कुछ तो खून और लहू के दरिया बह रहे हैं। ऐसा ही नहीं, हम इस हकीकत को यूं देखते हैं, और फिर खुदा फिर भी अपने वादे को खता नहीं करता। वक्त आया, अगरचे अब्राहम तूने अपनी मर्जी कर ली है, लेकिन अपना दिल छोटा छोटा ना कर। मैंने तुझसे वादा किया कि मैं तेरी औलाद को, तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। ये एक और अलग से मौजू है, फिर कभी उस पर बात होगी। लेकिन वक्त आने पर खुदा ने अब्राहम और सारा से फर्जंदे माऊद यानी इसहाक भेजा। वो आया, और आप जानते हैं, मैं सोचता हूं कि अब्राहम को यह पट्टी पढ़ाने वाली सारा तो नजर आती है, लेकिन इसके पीछे उसी अबलीस का काम था जिसने शक पैदा करने की कोशिश की, और सीधी उंगली से घी निकालने के बजाय अब्राहम और सारी टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं। अब दूसरी तरफ इसहाक आ गया, और जब इसहाक आया तो आप जानते हैं अब्राहम के लिए यह बहुत बड़ी आजमाइश थी कि खुदा की तरफ से दिए गए ख्वाब को वो पूरा करे। यह एक टेस्ट था अब्राहम का,
और आप जानते हैं कि कोहे मोरिया पर जब अपने इस लखते जिगर को वो ले गया और वहां पर लकड़ियों पर लिटाकर मज़बा पर लकड़ियां चुनकर रस्सी से बांधकर जब वो अपनी छुरी के साथ अज़हाक को ज़बह करने लगा, और खुदा उसके दिल और उसके रवैये को खूब जानता था और वो जानता था कि ये कर दिखाएगा, और फौरन आवाज आती है जिसकी तफसीर में गोया यूं कहूंगा कि अब्राहम अब्राहम, तूने अपने ख्वाब को, मेरे हुक्म को पूरा कर दिया, सच्चा कर दिखाया, इसलिए अब तू इस पर छुरी ना चला। दर हकीकत पीछे मेंढा जिसके सींग झाड़ी में अटे हुए हैं, उसको तू ले और इसकी जगह ज़बह कर। अदन में भी आदम और हवा के लिए जानवर के कुर्ते का इंतजाम किया गया, स्किन यानी चमड़े का। अब्राहम की भी हाबल की भी कुर्बानी जो मकबूल ठहरी वो जानवर की ही थी, खून बहाए की थी। और फिर अब इसहाक के मद्दे मुकाबल उसके जगह पर जो मेंढा आया वो भी किसी अहम तरीन कुर्बानी की तरफ इशारा करता हुआ हमें नजर आता है। अब क्या होता है जब यहां भी उसकी दाल नहीं गली, मैं दुश्मन की बात कर रहा हूं, तो वो आगे बढ़ा। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था 12 बाब की पहली 3 आयात कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सारी कौमें और कबीले बरकत पाएंगे। www.newlifeinstitute.org